जय जय श्री राधे। जैसा कि सुनने में आया है, रामभद्राचार्य जी महाराज ने प्रेमानंद जी महाराज के बारे में कहा है कि वो एक बार संस्कृत बोल के दिखाएं। प्रेमानंद जी महाराज एक ऐसे संत हैं जिनकी ख्याति विश्व में फैल गई है, क्योंकि उनके हृदय में, उनके रोम रोम में राधा रानी समाई हुई है। उन्होंने लाखों करोड़ों भक्तों को भगवान से जोड़ा है, वृंदावन से जोड़ा है। तो रामभद्राचार्य जी महाराज जो इतने पहुंचे हुए संत हैं, इतने व्याख्यात हैं, उनके लिए ऐसी बातें शोभा नहीं देती। इन बातों से गलत मैसेज समाज में जाता है कि ऐसे बड़े बड़े संत भी प्रेमानंद जी महाराज से जल रहे हैं। उन्हें ऐसा शोभा नहीं देता, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान की भक्ति क्या संस्कृत बोल के ही की जा सकती है? भगवान की भक्ति तो आप मन से करते हैं, आप अपने हृदय से करते हैं। उनके हृदय में राधा रानी समाई हुई थी, इसीलिए उन्होंने लाखों करोड़ों भक्तों को राधा रानी से जोड़ दिया। तो मेरा आग्रह है बड़े बड़े संतों से, वो किसी भी छोटे भगवान के प्रेमी या संत का निरादर ना करें, उसके लिए इस प्रकार का कोई भी वचन ना बोले जिससे उनकी गरिमा को ठेस पहुंचे। जय जय श्री राधे। रामभद्राचार्य जी ने जो भी संत श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के बारे में कहा है वो बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है, क्योंकि संत श्री प्रेमानंद जी महाराज जी जो कलयुग के एक बहुत ही दिव्य संत हैं, जो हमेशा ही पाखंडवाद का विरोध करते हैं, और उन्होंने लाखों युवाओं को, युवतियों को बुरे कर्मों से सतमार्ग की ओर ला दिया। ऐसे संत के बारे में कुछ भी टीका टिप्पणी करना बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। आप महान ज्ञानी हैं, इस बात का हम पूर्ण समर्थन करते हैं और आपका सम्मान भी करते हैं, लेकिन ज्ञान के अहंकार में किसी ऐसे संत के बारे में कुछ भी बोलना आपको शोभा नहीं देता है। जगतगुरु रामभद्राचार्य जी का एक वीडियो प्रसारित हो रहा है, जिसमें वो प्रेमानंद बाबा जी के लिए बोल रहे हैं कि वो मेरे सामने एक संस्कृत शब्द भी नहीं बोल पाएंगे। वो कोई चमत्कारिक नहीं है। तो आपको एक बात बताऊं, इतना घमंड अच्छा नहीं है। अब आपकी उम्र भी हो गई है, तो इतना घमंड ठीक नहीं है। प्रेमानंद बाबा जो हैं, आज युवाओं के दिलों की धड़कन है। प्रेमानंद बाबा ने युवाओं को इतना बदलाव किया है, जो युवा लोग उल्टे सीधे मार्ग पर चल रहे थे। ऐसा नहीं है, आपका भी हमारे सनातन धर्म में योगदान है, लेकिन किसी का विरोध करना ये अच्छा नहीं है। प्रेमानंद बाबा हमारे ब्रज की शान है, बच्चा बच्चा उनके लिए चाहता है, लेकिन किसी संत के बारे में ऐसा बोलना, प्रेमानंद बाबा ने कभी नहीं कहा है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ। प्रेमानंद बाबा ने कभी नहीं कहा है कि मैं चमत्कार करता हूँ। प्रेमानंद बाबा ने तो ये कहा है कि ये सब पाखंड से दूर रहिए और राधा नाम का जाप कीजिए। आपसे निवेदन यही कहूँगा कि आप संत हैं, अच्छी बात है, जगतगुरु हैं, लेकिन किसी संत के विषय में ऐसे बोलना, इतना घमंड में रहना, ये अच्छा नहीं है। भद्राचार्य जी महाराज जी ने कहा कि श्री प्रेमानंद जी महाराज जी को संस्कृत नहीं आती, तो कहना चाहते हैं कि भक्ति का संस्कृत से क्या लेना देना। कोई चाइनीज आ जाए आपसे कह दे चाइनीज आती है, कोई फ्रेंच आ जाए वो आपसे कहे फ्रेंच आती है, कोई रसियन आ जाए वो कहे रसियन आती है। भक्ति का किसी से लेना देना नहीं है। वृंदावन धाम में पूरी दुनिया के लोग भक्ति भजन कर रहे हैं, राधा नाम स्तुति कर रहे हैं, अयोध्या धाम में राम नाम स्तुति कर रहे हैं, काशी में भोले बाबा की स्तुति कर रहे हैं। इस बात का संस्कृत से क्या लेना देना। भक्ति का किसी धन से, किसी वैभव से, किसी वाणी से कुछ भी लेना देना नहीं है। भक्ति मौन होकर भी की जा सकती है। धर्म प्रचार के अनेक माध्यम हैं, कोई संस्कृत के माध्यम से करे, कोई हिंदी के माध्यम से करे, कोई भजन के माध्यम से करे। प्रेमानंद महाराज जी तो हमारे ब्रजभूमि के दिव्य संत हैं, उनके बारे में इस प्रकार की टिप्पणी बहुत ही निंदनीय है। रामभद्राचार्य जी को ज्ञान का अहंकार हो गया है। रामभद्राचार्य जी ने हजारों करोड़ की संपत्ति इकट्ठी कर ली है। प्रेमानंद महाराज जी ने तो अपने नाम में 1 इंच जमीन नहीं कराई। प्रेमानंद महाराज जी तो माया मोह से दूर रहते हैं और रामभद्राचार्य जी हमेशा माया मोह में गिरे रहते हैं। तो रामभद्राचार्य जी संस्कृत की बात करते हैं। प्रेमानंद महाराज जी बहुत विद्वान है संस्कृत में, कभी उनसे प्रवचन साक्षात करके देखिए। प्रेमानंद महाराज जी ने करोड़ों युवाओं को सनातन धर्म के प्रति जोड़ा है। प्रेमानंद महाराज जी जब से आए, जब से ब्रजभूमि में रोजगार के अवसर बढ़ गए। प्रेमानंद महाराज जी ने हमेशा सनातन धर्म के लिए
राधा नाम संकीर्तन के लिए इतने युवाओं को जोड़ा है, कोई जोड़ नहीं सकता। ऐसे दिव्य संत के बारे में बुराई करना बहुत ही निंदनीय और चिंता का विषय है। रामभद्राचार्य जी को माफी मांगना चाहिए। यह संतों की परंपरा नहीं है। संतों की परंपरा है शांत स्वरूप में समाज के लिए कार्य करना, परमात्मा के ध्यान में निमग्न रखना, रहना, ध्यान करना, ध्यान कराना, ज्ञानार्जन करना, ज्ञान प्रदान करना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, न कि किसी के ऊपर विशेष टीका टिप्पणी करना। आज एक प्रकार की होड़ सी मच गई है लोगों में अपने आप को श्रेष्ठता के रूप में स्थापित करने की। कोई रियल महात्मा है तो कोई रील का महात्मा है, कोई रियल में संत है तो कोई रील में संत है। ये समाज के लोगों का काम है, किसे स्वीकार करते हैं। जगतगुरु रामभद्राचार्य जी ने बहुत ही सुंदर वक्तव्य दिया है। आजकल मूर्ख लोग और व्यासपीठ पर बैठकर, मंचों पर बैठ करके और न जाने क्या क्या चमत्कार, हंसी मजाक, उल्टे सीधे बयान, वक्तव्य दे रहे हैं और यह उचित नहीं है। और शास्त्रार्थ परंपरा हमारे भारत में रही है और काशी में तो शास्त्रार्थ परंपरा का निर्माण आज भी होता है। और जगत गुरु जी ने प्रेमानंद जी से शास्त्रार्थ की चुनौती की है, क्योंकि जगत गुरु जी महाराज संत धर्माचार्यों में अग्रणी हैं और वो विद्वता की प्रतिमूर्ति हैं। ऐसे महापुरुष और पहले भी कई जगह पे शास्त्रार्थ के लिए ललकारते आए हैं और हमारे यहाँ आदान प्रदान होता है शास्त्रार्थ के द्वारा, और ये सब होना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।